हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के हम बारे में बात करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेक्चर होगा। और आप आज के लेक्चर में हम चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, कौन कौन सा चीज़ें हमारी आज के लेक्चर में बचा हुआ है उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑलिव ऑयल के बारे में, रोजमेरी ऑयल के बारे में, साथ में सैंडलवुड ऑयल के बारे में। सबसे पहले चलते हैं क्या, ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल, ठीक, ऑलिव ऑयल को देखो जातून का तेल कहते हैं। आप सबको नाम सुने ही होंगे, जातून का तेल मिलता है। देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स की सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, और उसके बाद हम इसके अगले आने वाले जो भी मेन टॉपिक होते हैं हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और बायोलॉजिकल सोर्स में देखिए, ऑलिव ऑयल को जो उसका बॉटनिकल नेम है ओली यूरोपिया कहते हैं, जो कि इसका फैमिली आता है ओलिएसी आता है। और इसका पार्ट यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, फ्रूट। क्लियर। तो ऑलिव ऑयल का जो यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है, फ्रूट यूज किया जा रहा है। ऑलिव ऑयल का मेन सोर्स इसके फ्रूट होते हैं, जो ऑयल कोल्ड प्रेस्ड एंड सॉलिड एक्सट्रैक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑलिव ऑयल स्किन केयर, हेयर केयर एंड कुकिंग दोनों में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जा रहा है? स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेयर की देखभाल के लिए, साथ में कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑलिव ऑयल का। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो ओलिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओलिक एसिड, जो क्या होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्किन, हमारी हेल्थ, हमारी जो हार्ट, हमारी हृदय की जो हेल्थ है उसके लिए क्या है, यूजफुल है। विटामिन ई पाए जाते हैं, और साथ में पॉलीफिनॉल। विटामिन ई हमने बताया था कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग है, स्किन को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्क्वेलिन पाए जाते हैं, क्वेलिन पाए जाते हैं, जो कि स्किन मॉइस्चराइजिंग एंड नेचुरल इमोलेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इमोलेंट के मतलब क्या होते हैं, जो हमको खुशबू देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। पॉलीस्टिरॉल क्या होते हैं, स्किन बैरियर के रूप में, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए ये क्या पाए जाते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं। इन केमिकल कांस्टेंट के कारण ऑलिव ऑयल थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक पर्पज क्या करता है, दोनों में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। कह रहे हैं कि जो थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक पर्पज है दोनों मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक केमिकल ऊपर भी हमने पढ़े हैं वो सब पाए जाते हैं। बात करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन की, तो प्योर ऑलिव ऑयल के रूप में मिलता है मार्केट में, जो कि डायरेक्ट स्किन या हेयर मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेस क्रीम या लोशन के रूप में मिलता है, जो कि स्किन मॉइस्चराइजिंग, एंटी एजिंग के लिए। हेयर ऑयल क्या होता है, शैम्पू और हेयर ऑयल और शैम्पू के रूप में मिलता है, जो कि हेयर की नरिशमेंट और स्कैल्प हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक ऑयल बेबी ऑयल के रूप में मिलता है, स्किन सॉफ्टनेस और रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाएगा। मार्केट में ऑलिव ऑयल जो होता है, क्रीम, लोशन, शैम्पू, हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल के रूप में वाइडली क्या होता है, यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे इसकी थेरेपेटिक यूजेज की, तो यूज किया जाएगा स्किन की सॉफ्टनिंग के लिए, यानी त्वचा को मुलायम रखने के लिए, ड्राई एंड रफ स्किन में इस्तेमाल होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को कम करने के लिए, माइनर स्किन इरिटेशन इन्फ्लामेशन में कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हेयर केयर, यानी बालों की ग्रोथ के लिए, जिससे बालों की देखभाल हो, हेयर फॉल कम हो जाए, स्कैल्प क्या रहे, हाइड्रेट रहे, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उम्र के लक्षण कम करने के लिए, जैसे विटामिन ई है और पॉलीफिनॉल्स के कारण इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो बॉडी की जो स्किन है वो क्या, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, आपके बाल नहीं पकेंगे। जो आप उम्र के समय जो उम्र के साथ साथ जो चीज़ें आपकी बॉडी में होती हैं वो सब चीज़ें क्या होगी, स्लो हो जाएंगी। जिससे इसीलिए देखे होंगे जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं उनकी उम्र इतना जल्दी पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एंटीऑक्सीडेंट पे हमेशा डिपेंड रहते हैं। क्लियर। तो ऑलिव ऑयल क्या होते हैं, नेचुरल थेरेपेटिक एजेंट होते हैं, जो स्किन, हेयर एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके कॉस्मेटिक यूज की। कॉस्मेटिक यूज का देखिए, ये क्या यूज किया जाएगा मॉइस्चराइजिंग, त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए, ड्राई स्किन के लिए आइडियल है। एंटी एजिंग के लिए, जैसे क्या हो, रिंकल्स, जो बॉडी में जो झुर्रियाँ देखते हैं, जो स्किन पे, जो फेस पे जो झुर्रियाँ देखते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हेयर ऑयल, बालों की देखभाल के लिए, स्कैल्प हाइड्रेशन के लिए, शाइनिंग इंप्रूव करने के लिए, बालों की चमक इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मसाज ऑयल के रूप में, यानी मालिश वाले तेल के रूप में, जैसे स्किन सॉफ्ट रहे और क्या हो, जो बॉडी रिलैक्स रहे। ऑलिव ऑयल सेफ, नेचुरल एंड मल्टी बेनिफिशियल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है, जो कि मॉडर्न हर्बल कॉस्मेटिक में एक्सटेंसिवली क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं।
आगे बात करेंगे क्या है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका जो बॉटनिकल नेम होता है रोजमेरिसस, रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस होता है। फैमिली की बात करें तो लेमनियासी जो उसका पार्ट यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, लीव्स यूज़ किए जाते हैं। रोजमेरी ऑयल का मेन सोर्स इसके लीव्स होते हैं जो कि ऑयल स्टीम डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से निकाले जाते हैं। रोजमेरी ऑयल हेयर केयर में, स्किन केयर में, एरोमा थेरेपी में एक्सटेंसिवली क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अगली इसके बारे में बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सिनोल। सिनोल पाया जाता है जो कि क्या है, सिनोल की एंटी माइक्रोबियल है जो कि रिस्पिरेटरी हेल्थ में मदद करता है। कैम्फोर पाए जाते हैं जो कि स्किन और हेयर स्टिमुलेशन के लिए क्या किए जाते हैं, बेनिफिशियल, मतलब हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। हमारी हेयर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हमारी स्किन को क्या करते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं। साथ में इसमें अल्फा पाइन पाए जाते हैं। साथ में लिनोलूल पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स पाए जाते हैं जो स्किन प्रोटेक्शन के लिए और सूथिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण रोजमेरी ऑयल थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के लिए यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसके कमर्शियल प्रिपरेशन के। कमर्शियल प्रिपरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इसेंशियल ऑयल के रूप में, इसेंशियल ऑयल के रूप में इसका यूज किया जाता है। कमर्शियल प्रिपरेशन इसेंशियल ऑयल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डायरेक्ट हेयर मसाज एंड स्किन केयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शैम्पू हेयर ऑयल के रूप में, करने का मतलब है हेयर फॉल को कम करने के लिए, स्कैल्प नोरिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फेस क्रीम एंड लोशन के लिए, स्किन रिजुनेशन एंड सूथिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। एरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी रिलैक्सेशन, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मार्केट में रोजमेरी ऑयल, इसेंशियल ऑयल, शैम्पू, हेयर ऑयल, क्रीम, एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट में एक्सटेंसिवली क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जाते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके थेरेपेटिक इफेक्ट की। थेरेपेटिक इफेक्ट देखिए इस क्या करता है, हेयर ग्रोथ कराता है, यानी बालों की वृद्धि करा देता है। स्कैल्प सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, यानी हमारी स्कैल्प में जो ब्लड का जो फ्लो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारी बालों की जो ग्रोथ है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, यानी सूजन को कम करता है, स्किन इरिटेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। एंटी माइक्रोबियल की बात करें तो माइनर स्किन इन्फेक्शन या डैंड्रफ प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब होते हैं, उनको किल करने का काम करता है। मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करता है, यानी एरोमा थेरेपी के माध्यम से स्ट्रेस को, फैटिक को, थकान को भी क्या करता है, कम कर देता है। क्लियर। रोजमेरी ऑयल क्या है, एक नेचुरल हर्बल थेरेपेटिक एजेंट है जो स्किन, हेयर एंड मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इनको लिए क्या है, बेनिफिशियल है, जिससे इनको क्या करता है, ठीक करता है। कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो हेयर ऑयल क्या करता है, हेयर ग्रोथ के लिए, साथ में स्किन केयर के लिए, अरोमा थेरेपी के लिए, मसाज ऑयल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या है चीज़ें, अभी आप ये सब ऊपर भी चीज़ें भी पढ़े हैं, बार बार वही चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग। रोजमेरी ऑयल सेफ होता है, नेचुरल होता है, मल्टी बेनिफिशियल होता है, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल इसमें पाए जाते हैं, जो कि मॉडर्न हर्बल और कॉस्मेटिक वाइडली यूज किए जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे लास्ट अपना क्या है, सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड को क्या कहते हैं, चंदन का तेल। तो देखिए इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है, सेंटालम एल्बम होता है। जो फैमिली की बात करें सेंटलेसी, जिसका पार्ट यूज किया जाता है हार्डवुड। हार्डवुड क्या होता है दोस्तों, जो इसके स्टेम का बीच का भाग देखे होंगे कभी, जो मोटा सा होता है, कड़ा हो जाता है, जिस पर क्या होता है, सर्कुलर रिंग टाइप का बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं हार्डवुड बोलते हैं। सैंडलवुड ऑयल का मेन सोर्स क्या होता है, हार्डवुड होता है, यानी सांप की लकड़ी का कोर होता है। ये कहने का मतलब वही बताया ना, जो स्टेम के बीच में क्या होता है, गोल सा राउंड सा बन जाता है, वही सांप की उसी लकड़ी का क्या होता है, कोर होता है, सेंटर होता है। ऑयल स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सैंडलवुड ऑयल जो होता है स्किन केयर में, परफ्यूम के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, इनके लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो इसमें पाया जाता है अल्फा सेंटालोल। अल्फा सेंटालोल साथ में पाया जाता है बीटा सेंटालोल, जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं, सूथिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ में पाया जाता है सेंटालिन, जो कि और साथ में पाया जाता है सेंटालोनिन, जो कि स्किन और हेयर केयर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स भी पाए जाते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट थेरेपेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये जो केमिकल होते हैं, केमिकल जो कांस्टेंट होते हैं, इन्हीं के कारण सैंडलवुड ऑयल जो होता है थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे इसके कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, एसेंशियल ऑयल यानी डायरेक्ट स्किन और हेयर केयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फेस क्रीम, लोशन के लिए, स्किन मॉइस्चराइजिंग सूथिंग के लिए, परफ्यूमरी फ्रेग्रेंस के लिए, नेचुरल फ्रेग्रेंस एंड एरोमा थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मसाज ऑयल बॉडी ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्किन रिलैक्सेशन के लिए, सॉफ्टनिंग एजेंट के में। मार्केट में सैंडलवुड ऑयल जो होता है, इसेंशियल ऑयल, क्रीम, लोशन, परफ्यूम, मसाज
मसाज ऑयल के रूप में वाइडली यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक यूजेस की। तो स्किन केयर में यानी त्वचा की देखभाल के लिए माइनर बर्न्स, रेशनेस, इरिटेशन, शूटिंग में इफेक्ट में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुहासे को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी माइक्रोबियल मतलब स्किन के इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया को, फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिलैक्सेशन के लिए यानी मानसिक स्थिति जो है उसको स्वस्थ रखने के लिए, जैसे स्ट्रेस में, थकान में, इसमें क्या होता है अपनी आपके मन को क्या करेगा, शांत रखेगा। किसके? अरोमा, खुशबू के माध्यम से। सैंडलवुड ऑयल जो होता है नेचुरल थेरेप्यूटिक एजेंट है जो कि स्किन, हेयर एंड मेंटल रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट की। तो इसमें मॉइस्चराइजर के लिए यानी त्वचा को नमी बनाए रखने के लिए, एंटी एजिंग के रूप में, परफ्यूम के रूप में, साथ में मसाज ऑयल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सैंडल ऑयल जो होता है सेफ होता है, नेचुरल होता है, मल्टी बेनिफिशियल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है जो कि मॉडर्न हर्बल कॉस्मेटिक में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, यानी अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका ये जो चैप्टर था और लेक्चर दोनों यहीं समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए आप पढ़िए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है।